Okay, welcome to commerce classes from Meetu Kapil classes. बोर्ड स्कूल एजुकेशन हरियाणा प्रैक्टिस पेपर मार्च 2024 क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी कोड डी। ये वो पेपर्स हैं जो हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पर है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ऑल स्टूडेंट्स आर नोज टोटल क्वेश्चंस जो आएंगे 30th होंगे। इनमें 1 मार्क्स के 1 to 10 एंड 23 to 27 होंगे। 11 to 15 और 28 2 मार्क्स का होगा। 2 क्वेश्चंस में ऑप्शंस मिलेंगी। 16, 20 एंड 29 3 मार्क्स के होंगे। 21, 22 एंड 30th क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। लेट्स स्टार्ट वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऑल इम्पोर्टेंट्स वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल रहेंगी। और लास्ट में कमेंट अवश्य दें। नेक्स्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन हम वीडियो में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी जो है वो लाभ हानि को कैसे बांटते हैं। अभाव में पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। वेरी सिंपल आंसर, इक्वल बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? इक्वल। नो डिपेंड कितनी कैपिटल लगाई, कितना टाइम डिवोटेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। अगर साझेदारी संलेख नहीं बनाया तो लाभ हानि इक्वल बटेगा। क्वेश्चन नंबर 2, XYZ साझेदार है। जेड रिटायर होता है और जब वो रिटायर होता है तो जो उसका हिस्सा है वो एक्स और वाई इक्वली ले रहे हैं, तो न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है। आई रिपीट, XYZ पार्टनर्स हैं, रेशो है 4:2:1। जेड रिटायर होता है, जो जेड का हिस्सा है वो एक्स और वाई इक्वल लेते हैं। न्यू रेशो निकालो। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके निशान नहीं लगाना, पहले इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे। जेड का हिस्सा कितना है? 1/7। जेड का हिस्सा कितना है? 1/7। दोनों कैसे ले रहे हैं? इक्वली। टू एक्स और वाई को कितना मिलेगा? 1/7 का आधा, 2 जन है ना, 1/2, 1/14। अब एक्स का पुराना हिस्सा कितना था? 4/7। रेशो थी 4:2:1, तो एक्स का 4/7 प्लस इससे कितना मिल गया? 1/14। ऐड करेंगे 9/14। वाई का 4:2:1 थी, वाई का ओल्ड रेशो कितनी हुई आपकी? 2/7। इससे कितना मिला? 1/14। कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 5/14। आंसर हुआ 9/5। आंसर आने के बाद ऑप्शन पे निशान लगाया जाएगा, सी ऑप्शन 9/5। थर्ड क्वेश्चन आपका, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का क्या करेंगे? वही सिंपल सी बात है, जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, देखिए ध्यान से समझना। ये अनरिकॉर्डेड जो लाइबिलिटी है, एडमिशन के वक्त आपको ध्यान होगा आप कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लॉस है। क्लियर? रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आपके लिए लॉस की बात है। आपके लिए लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो आप किसके डेबिट में लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के। तो आंसर क्या हुआ? डेबिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। कॉन्सेप्ट को माइंड में क्लियर करके आंसर देखना है, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी एडमिशन ऑफ पार्टनर के वक्त कहाँ आएगी? रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगी। फोर्थ क्वेश्चन है, साझेदार के अधिकार और दायित्व डैश में लिखे जाते हैं। साझेदार के अधिकार और दायित्व कहाँ लिखे जाएंगे? साझेदारी संलेख में। ये साझेदारों से संबंधित सभी बातें कहाँ आएंगी? साझेदारी संलेख में, पार्टनरशिप डीड। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, फर्म के समापन की दशा में किसी साझेदार की व्यक्तिगत संपत्तियां में से सबसे पहले किसका भुगतान होगा?
अरे भाई, व्यक्तिगत संपत्तियों से सबसे पहले व्यक्तिगत दायित्वों का ही भुगतान होगा। तीसरा पक्षकार मत लिख देना। जो फर्म की संपत्तियां हैं उससे होगा तीसरे पक्षकार का, उसकी व्यक्तिगत संपत्तियों से उसके व्यक्तिगत दायित्वों का भुगतान ही सबसे पहले होगा। क्लियर। 6 क्वेश्चन है आपका, P&L सस्पेंस अकाउंट को किस खाते में ट्रांसफर किया जाता है? वेरी सिंपल, P&L सस्पेंस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। देखो, P&L सस्पेंस अकाउंट है तो प्रॉफिट का हिस्सा जो आपने निकाला होगा डेथ ऑफ पार्टनर के वक्त, तो लास्ट में उसे कहाँ ट्रांसफर करके बंद करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर करके बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन आपका, वही कारण अभिकथन प्रश्न। एक फर्म में 8 साझेदार हैं, किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश नहीं दिया जा सकता यदि एक साझेदार भी इसके लिए सहमत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपको पहले से पता है कि सभी साझेदारों का इसके अंदर एडमिशन के वक्त सभी साझेदारों की सहमति जरूरी है। क्लियर। तो आपका ये बिल्कुल सही कह रहे, ट्रू। एक नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है यदि साझेदार का बहुमत उसके प्रवेश पर सहमत है। भाई, बहुमत से कोई मतलब नहीं, बहुमत से कोई मतलब नहीं, मतलब क्या है? सब सहमत होने चाहिए। तो दूसरी लाइन क्या है? फॉल्स। तो आंसर क्या होगा? ए ट्रू बट आर फॉल्स। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, ए ट्रू आर फॉल्स। 8वां क्वेश्चन भी आपका कारण अभिकथन प्रश्न है। एक शेयर जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसे बेच सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बेच दो, खरीद लो, मूव कर सकते हैं। तो शेयर्स को हम खरीद बेच सकते हैं। ट्रू है। क्या है? ट्रू है। रीजन, इन केस लिस्टेड कंपनी अगर है तो उसके शेयर्स को इशू या सोल्ड एक स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही किया जाएगा। ये भी बिल्कुल ट्रू कह रहे हैं। और दोनों बातें शेयर से रिलेटेड है, उसी की प्रॉपर्टी मूवेबल है, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर होएगी। तो आंसर क्या होगा? ए एंड आर इज ट्रू एंड आर ए की सही व्याख्या है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ए वाला आपका ऑप्शन ठीक होगा। ए आर ट्रू, आर ए की सही व्याख्या है। 9 क्वेश्चन है, दो कॉल्स के मध्य कितना समय होना चाहिए? देखो, जब हम शेयर्स मंगाते हैं तो कॉल होती है ना, अलॉटमेंट हुई, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। तो ऐसा नहीं आज एक कॉल मंगाई और कह दिया कल दूसरी कॉल है, नहीं। एक जब भी दो कॉल होंगे उनके बीच में कितना समय होना चाहिए? आंसर होगा आपका 1 मंथ, 1 माह, 1 महीना, उसके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जो रिडम्पशन के वक्त हम प्रीमियम देते हैं वो आपके लिए कैसा लॉस है? मतलब कैपिटल लॉस है या रिवेन्यू लॉस है? तो आपके डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म का मतलब कैपिटल से रिलेटेड बात हो रही है। तो प्रीमियम जो रिडम्पशन के वक्त दिया जा रहा है वो आपके लिए कैपिटल लॉस है। कैसा है? कैपिटल लॉस होगा। 23 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ऑफ P&L की कोई एक विशेषता बताएं। देखो, बड़ी बहुत सारी विशेषता होती है, वैसे आप सिंपल सी विशेषता एक बता सकते हैं कि एक ऐतिहासिक प्रपत्र है। इट इज अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। क्यों? क्योंकि पिछली अवधि के लिए बनाया जाता है। देखो, 2 साल कंप्लीट हो जाता है उस साल का हम बनाते हैं। ठीक है, तो यह एक ऐतिहासिक प्रपत्र है क्योंकि यह पिछली अवधि के लिए बनाया जाता है। 24 है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इंक्लूडेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या ऑल ऑफ दिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑल ऑफ दिस, तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। 25, इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बैलेंस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी किसके अंदर आएगी? मार्केटेबल सिक्योरिटी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। क्या आपका? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ध्यान रखना, मार्केटेबल सिक्योरिटी आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होती है। नेक्स्ट है आपका 26 क्वेश्चन, वही कारण अभिकथन प्रश्न।
Interest coverage ratio is measure the ability to pay interest on long term loan. इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो लॉन्ग टर्म लोन के इंटरेस्ट को ही कैलकुलेट करती है कि हम पे कर पाएंगे या नहीं, तो ट्रू है। क्लियर, फर्स्ट सेंटेंस ट्रू। सेकेंड, इंटरेस्ट कवरेज रेशो एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप, किसके बीच में रिलेशनशिप बता रही है, प्रॉफिट अवेलेबल टू पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करने के लिए आपके पास प्रॉफिट है और आप उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट टू बी पेड, इंटरेस्ट पे कर सकते हो, ट्रू। और दोनों में लिंक है भाई, दोनों इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, ए आर ट्रू एंड आर ए की सही व्याख्या है। 27 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स आर डैश, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स या नन ऑफ द दीज। तो आपका आंसर क्या होगा, पेटेंट्स और कॉपीराइट्स आपकी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, अमूर्त संपत्तियां होती हैं। तो ये थे आपके 27 क्वेश्चन। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको वीडियो होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें, वैसे तो आपने सबने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपका 4 मार्च 2024 को हरियाणा बोर्ड का अकाउंटेंसी का जो पेपर है उसके लिए सब स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। होपफुली कॉमर्स क्लासेस बाय कपिल मीतू की तरफ से जो भी आपको वीडियोस मिल रही हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी, हेल्पफुल होंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।